जय श्री राम। मैं मीनाक्षी MB स्पिरिचुअलिटी में आपका स्वागत करती हूँ। नवरात्रि का मतलब 9 दिनों तक माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा अर्चना और आराधना करना है। नवरात्रि पूजा में सर्वप्रथम कलश स्थापना की जाती है। कलश स्थापना के लिए सर्वप्रथम एक कलश ली जाती है और कलश पीतल, तांबा या मिट्टी की हो सकती है। कलश यानी कि घट मानव शरीर को परिलक्षित करता है। कलश पर लाल सिंदूर से स्वास्तिक बनाते हैं और मौली यानी कि कच्चा धागा को 5 बार या 9 बार घुमाकर बांधते हैं, जो कि माँ अम्बा से साधक का संबंध स्थापित करता है और माँ अम्बा का साधक को सुरक्षा कवच प्राप्त होता है। कलश में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और शुद्ध पवित्र जल से कलश को भर दें। यदि आप गंगा किनारे रहते हैं या आपके पास गंगा जल प्रचुर मात्रा में है तो गंगा जल से ही कलश को भर दें। उसके बाद जल में हल्दी की एक गांठ, लौंग, इलायची, 1-2 बतासे, थोड़ी सी गुड़ डाल दें और 1 सुपारी, 1 सिक्का डाल दें। सिक्का भी आप सामान्य या चांदी का डाल सकते हैं। फिर कलश में फूल डाल दें। प्रिय भक्तजनों, गंगा जी को हम लोग देवी के रूप में पूजते हैं। इस प्रकार कलश में उनको स्थान देकर हमें गंगा माँ का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो भी सामग्री हम कलश में डालते हैं वह सब हमारे भौतिक जीवन, सरल भाषा में बोले तो दैनिक जीवन की आवश्यकता का प्रतीक है और देवी को अर्पित कर हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारा जीवन धन धान्य से भरा पूरा रहे। उसके बाद आम का 5 पल्लव लेते हैं। पल्लव को जल से अच्छे से धोकर साफ कर लें। हर पत्ते पर हल्दी और कुमकुम का टीका लगा दें और कलश में चारों ओर फैलाकर रख दें। 5 पल्लव 5 पंचभूत का प्रतीक है। पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु और जल का प्रतीक है और शरीर के 5 ज्ञानेंद्रियों का भी प्रतीक है। उसके बाद पानी वाला नारियल लेना है जिसका कि बाहरी आवरण छिला हुआ हो। नारियल में मौली धागा बांधना है और पल्लव के ऊपर रख देना है। आप सीधे पल्लव पर रख सकते हैं या एक छोटा सा प्लेट पल्लव पर रखकर उसमें थोड़ा चावल भर दें और नारियल को उसके ऊपर रख दें। प्लेट मिट्टी का भी हो सकता है जो कि आपको मिट्टी के कलश के साथ आसानी से मिल जाएगा। नारियल का ऊपर का भाग साधक के सामने हो इस प्रकार रखें। नारियल का ऊपरी भाग उसे बोलते हैं जो कि नारियल पेड़ से जुड़ा होता है। उसके बाद कलश को एक लाल चुनरी ओढ़ा दें। कलश को जिस भी स्थान पर रखना है सर्वप्रथम वह स्थान या चौकी को धोकर साफ कर लें, पवित्र कर लें। फिर आसन के रूप में नया लाल वस्त्र बिछा दें। उस पर चावल से अष्टकमल बना दें। अष्टकमल बनाने के लिए चावल को एक गोलाई में फैला दें। उंगली से घुमाते हुए बराबर की दूरी में छोटी छोटी गोल आकृति बना दें और उसके बीच के स्थान पर कलश स्थापित कर दें। इस प्रकार कलश के रूप में माँ अम्बा आपके घर में आ जाएंगी, उनका आवाहन हो जाएगा।
कलश स्थापना के पश्चात 9 दिनों तक माँ शक्ति के 9 रूपों की पूजा आराधना की जाती है। इन दिनों आप अपने आसपास, घर, खाना पीना में शुद्धता, पवित्रता का विशेष ध्यान रखें, परंतु डरना या घबराना बिल्कुल नहीं है कि कोई गलती ना हो जाए हमसे। माँ अम्बा तो माँ है, जगत जननी है, बहुत ही कृपालु दयालु हैं। माँ तो भक्तों का भाव देखती हैं और भक्तों पर हमेशा उनकी दया और कृपा बनाकर रखती हैं। प्रिय भक्तजनों, आप कलश स्थापना के साथ साथ अखंड दीप भी रख सकते हैं, और यदि आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अखंड दीप की देखभाल कर सके, तो आप सुबह शाम स्नान आदि से पवित्र होकर शुद्ध घी का दीप जला सकते हैं। इस प्रकार अपने श्रद्धा के अनुसार आप विधिवत पूजा करें। प्रतिदिन की पूजा में आप पुष्प और कुछ प्रसाद जरूर अर्पित करें, और पूजा के पश्चात अपने परिवार जनों को प्रसाद वितरित कर खुद भी ग्रहण करें। कई भक्तजन नवरात्रि के आराधना में दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, और कई रामायण का नवः पारायण करते हैं, यानी कि 9 दिनों में संपूर्ण रामायण का पाठ करते हैं। इसके अलावा भी आपको जिस भी ग्रंथ में श्रद्धा हो, जैसे कि हनुमान चालीसा, राम रक्षा स्तोत्र, हनुमान बाहुक या अन्य कोई भी ग्रंथ, आप उसकी भी पाठ कर सकते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिन विधिवत पूजन अर्चन के बाद माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हुए अपने भूल चूक के लिए माफी मांगते हुए पूजा का समापन करें। तत्पश्चात कलश का जल अपने पूरे घर और आसपास छिड़क दें। शेष बचा हुआ जल को गमला में डाल दें। सिक्का, हल्दी, सुपारी को चुनरी में बांधकर अपने अलमारी या पवित्र स्थान पर रख दें। चावल, आम का पल्लव को गाय को खिला दें। कलश यदि मिट्टी का है तो आप उसमें पौधा लगा सकते हैं। इस प्रकार पूजन सामग्री प्रकृति में विलीन हो जाएगा, जो कि एक शक्ति स्वरूपा ही है। प्रकृति ही शक्ति है और शक्ति ही प्रकृति है। नवरात्रि का त्यौहार आप सभी के लिए शुभ और मंगलमय हो। माँ अम्बा का आशीर्वाद आज सबको मिले। जय श्री राम। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।